अंजलि, वो ब्रोकर है ना रमेश भाई, उनका कॉल आया है। मुझे लगता है इस बार तो हमारे घर की डील पक्की हो ही जाएगी। हाँ बाबा, पर पहले फोन तो उठा लीजिए। अरे हाँ हाँ रमेश भाई, बताइए कैसे याद किया। अनिल जी, मुझे लगता है आपका काम हो जाएगा। एक इंसान है जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है कि शायद कल वो आपका घर देखने आ भी जाएगा। शुक्रिया रमेश भाई। वैसे भी मुझे इस घर को जल्दी से सेल आउट करना है क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। अरे पैसों की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो जो इंसान आपका घर देखने आने वाला है ना, वो बहुत ही बड़ा करोड़पति है। गांव में उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको एक काम करना पड़ेगा। हाँ बताइए ना, क्या करना होगा। देखो, बात ऐसी है कि जो इंसान आपका घर देखने आएगा वो थोड़े दिन आपके घर पे रुकेगा, शायद 2-4 दिन। अगर उसे सब ठीक लगा तो वो उसी दिन आपको पैसे दे देगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मंजूर हो तो बोलो, मैं अभी उसको बोल देता हूँ, वो कल तक आपके घर पे आ जाएगा। अच्छा, तो वो हमारे यहाँ रुकना चाहता है। ठीक है रमेश भाई, कोई बात नहीं। और हमारे यहाँ पर जो रुकने वाला है उसकी उम्र क्या होगी। अरे वो बूढ़ा आदमी है, शायद 50-60 साल का होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान है। आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आप उन्हें कल भेज दीजिए और आप भी साथ में आ जाइए। अरे नहीं अनिल जी, वो कल मैं ना थोड़ा काम में फंसा हूँ। आप उसे घर दिखा दीजिए, हम कुछ दिन बाद मिल लेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, ठीक है, बाय। ओके बाय। अनिल, मैं सोच रही थी कि जो इंसान घर देखकर वापस जा सकता है वो हमारे साथ क्यों रुकना चाहता है। अंजलि, वो इंसान गांव का रहने वाला है। शायद वो यहाँ पर रहकर अच्छे से घर देखना चाहता होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अच्छा चलो, मुझे अभी ऑफिस में जाने के लिए देरी हो रही है तो मैं निकलता हूं। ओके बाय। ओके बाय डार्लिंग। बाय। घर तो आपका बहुत खूबसूरत है और बड़ा भी। शुक्रिया आपका। वैसे आपने आपका नाम क्या बताया। विनोद नाम है मेरा, विनोद सक्सेना। वैसे तो नई नई प्रॉपर्टी खरीदने का मेरा बिजनेस है। गांव में तो मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन शहर में एक भी नहीं। तो इस बार मैंने सोचा कि शहर जाके कुछ प्रॉपर्टी खरीद लूं। और जब भी मैंने आपके घर के फोटोग्राफ देखे ना, उसी टाइम मेरे को एक घर पसंद आ गया था, इसलिए फौरन गांव से यहां चला आया। बहुत ही अच्छा किया जो आप यहां चले आए। इस घर को मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है। आपको यहां रहने में बहुत मजा आएगा, देख लेना। आदमी जब तक जिंदा है ना, तब तक घर है। उसे मरने के बाद न तो घर रहता है, ना ही इंसान की वजूद। वाकई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं जिसे एक बार मिलता हूं ना, उसे दोबारा कभी नहीं मिलता। सॉरी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। कि मैं बिजनेस में इतना बिजी रहता हूं ना, तो टाइम ही नहीं मिलता। शुक्रिया।
विनोद जी, ये है मेरी वाइफ अंजलि, और अंजलि ये है विनोद जी। ये हमारा घर खरीदने के लिए गांव से यहां आए हैं। और हाँ, विनोद जी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रुकेंगे, ठीक है? ठीक है। अरे भाई, अब सिर्फ बातें ही करते रहोगे या पूरा घर भी दिखाओगे मुझे? बातों बातों में ये भूल ही गया। आइए आपको पूरा घर दिखाता हूं। जी चलिए। आइए विनोद जी, ये है इस घर का मास्टर बेडरूम, और जब तक आप इस घर में रुकोगे आपको इसी कमरे में रहना है, ठीक है? वैसे इस पूरे घर में कितने कमरे हैं? ऊपर के फ्लोर पे 3 कमरे और नीचे 2 कमरे और एक किचन और आगे एक छोटा सा गार्डन है। आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। अरे रुको भाई, अभी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और देखो, मैं कुछ यहां दिन रुकने वाला हूं ना, तो मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। हाँ सर। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचता हूं, ठीक है? ओके ओके सर। हाँ, किसका कॉल था? वो ऑफिस से कॉल था। ठीक है विनोद जी, तो मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है तो निकलना पड़ेगा। कोई बात नहीं। आपको शाम को मिलता हूं मैं। जी। अंजलि, हाँ विनोद जी को खाना खिला देना, ठीक है? जी। चलिए मैं निकलता हूं, मुझे लेट हो जाएगा। जी। चलिए बाय विनोद जी। बाय। बहुत खूबसूरत है। जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरे कहना मतलब ये है कि आपका घर बहुत खूबसूरत है। जी शुक्रिया। ठीक है, फिर आप फ्रेश हो लीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। जी। अरे अंजलि जी, 1 मिनट। जी। 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए पूरे 5 लाख रुपए। जी, मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल ये अमाउंट ये घर की टोकन अमाउंट है, इसलिए अभी अपने पास रखिए। अगर मुझे ये घर पसंद आया ना तो आप रख लेना, और अगर नहीं आया तो मुझे वापस कर देना। फिलहाल अभी उसे अपने पास रखिए। लेकिन मुझे अपने हस्बैंड से पूछना होगा। अरे अंजलि जी, एक बार मैंने कहा ना, रखो तो फिर रख लो। अपने हस्बैंड को बाद में बता देना, उसको बताने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी आपने देखा ना वो कितना जल्दबाजी में था। ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ, आप फ्रेश हो लीजिए। जी।
अंजलि जी, अरे विनोद जी, आप कुछ काम था? दरअसल क्या है कि मुझे बिना प्रेस के कपड़े पहनने की आदत नहीं है। अगर आपके पास प्रेस हो नहीं तो मुझे दीजिए, मैं कर लेता हूँ। विनोद जी, मेरे होते हुए आप क्यों तकलीफ करेंगे? लाइए, मुझे दीजिए, मैं प्रेस करके लाती हूँ। अरे आप खामोका क्यों परेशान हो रही हो, मैं कर लूँगा। विनोद जी, हमारे यहाँ जब कोई मेहमान आता है ना, तो हम उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, क्योंकि हमारे लिए मेहमान इंसान नहीं, भगवान जैसा होता है। लाइए, मैं प्रेस करके लाती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ना तो मैं इंसान हूं ना भगवान। जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूं और गांव का सीधा साधा बिजनेसमैन। विनोद जी, कभी कभी आपकी बातें ऐसी होती हैं कि डर लगने लगता है। खैर, आप अपने कपड़े लाइए और कमरे में बैठिए, मैं प्रेस करके लाती हूँ। विनोद जी, विनोद जी, आप तो सो गए थे। ये थोड़ी सुस्ती महसूस हो रही थी ना, इससे आंख लग गई। कोई बात नहीं, ये लीजिए आपके कपड़े। जी शुक्रिया। ठीक है, आप नीचे आ जाइए, मैं डाइनिंग टेबल पे खाना लगा देती हूँ, फिर आवाज़ दे दूँगी। जी। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, कहिए। नहीं डॉक्टर साहब, अभी मैंने उनसे इसके बारे में कोई बात नहीं की है। एक बार बात हो जाए फिर हम दोनों साथ में हॉस्पिटल आ जाएंगे। जी जी ठीक है, मैं उन्हें जल्दी इन्फॉर्म करती हूँ। ओके, बाय। ये लीजिए पानी। थैंक यू अंजलि। चलो अब तुम सो जाओ, मैं थोड़ा ऑफिस का काम खत्म करके सो जाता हूँ। नहीं, इसे हटाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना। नहीं ना बाबा, हटाओ ये सब। बोलो अब। आप हमेशा कहते थे ना कि आपको छोटे बच्चे बहुत पसंद है। हाँ वो तो है, पर तुम सुनती कहाँ हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है तो? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? आई एम प्रेग्नेंट। मैं सुबह ही डॉक्टर से मिलकर आई हूँ। यार अंजलि, सही में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? आखिर जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ गया। थैंक यू सो मच। पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच।
ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफी। जी शुक्रिया। अरे आप आ गए? हाँ आ गया। ये बारिश भी सुबह से गिर रही है, पता नहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अजी जनाब, आपको बारिश रोक के क्या करना है? होने दीजिए, जितनी होती है उसकी मर्जी। अंजलि, वो हमारे ब्रोकर है ना रमेश भाई, उनका कॉल है। मुझे लगता है विनोद जी को हमारा घर पसंद आ गया है। वो सब तो ठीक है, पर पहले आप फोन तो उठा लीजिए। हाँ रमेश भाई, बताइए कैसे याद किया? अनिल जी, कल एक इंसान आपका घर देखना चाहता है, तो मैं उसे आपके घर कितने बजे लेके आऊं? रमेश भाई, मुझे लगता है विनोद सक्सेना जी को हमारा घर पसंद आ गया है, तो अभी कुछ दिन के लिए उनकी रिप्लाई का वेट करते हैं। बाद में अगर नहीं हुआ तो देखेंगे, कोई और क्लाइंट। अनिल जी, विनोद सक्सेना जी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, फिर हम उनका वेट कैसे कर सकते हैं? ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप? आपने जिन विनोद भाई को भेजा था वो तो हमारे घर में बैठ के कॉफी पी रहे हैं। ये आप क्या मजाक कर रहे हो? अनिल जी, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। विनोद सक्सेना जिस दिन आपका घर देखने आने वाला था, उसी दिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। अरे मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन मैं किसी काम में बिजी हो गया तो आपको बताना भूल गया। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, क्या हुआ अनिल, आप इतने टेंशन में क्यों आ गए? क्या कहा ब्रोकर ने? अंजलि, ब्रोकर बता रहा था कि विनोद जी जिस दिन हमारा घर देखने के लिए आ रहे थे, उसी दिन उनका कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन अगर उनकी मौत हो चुकी है तो हमारे घर में जो इतने दिन से रह रहे हैं वो कौन है? कहीं ये विनोद सक्सेना जी की आत्मा तो नहीं? लेकिन मर जाने के बाद भी वो यहां पर क्यों आए? इसके पीछे क्या राज है? वो पता लगाना पड़ेगा।